आज के इस वीडियो में मैं कुछ अलग टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ दोस्तों। आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा जो आपसे रिलेटेड हो सकता है दोस्तों। आपसे रिलेटेड वो टॉपिक होगा। और जब मैं क्लास में होता हूँ, जब मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ, है ना, तो बच्चों के पास क्या प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे अंग्रेज़ी बोलना जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते हैं। तो उनको किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, स्पेशली इन द क्लासरूम। ठीक है, यदि आप कहीं पे इंग्लिश का क्लास ज्वाइन किए हुए हैं और आप इंग्लिश का क्लास कर रहे हैं तो आपको भी इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता होगा दोस्तों, जो मैं प्रॉब्लम को बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम होता ये है कि जब जो बच्चा बोलना जानता है, ठीक है, थोड़ा बहुत बोल लेता है, और जब समय आती है बोलने की, कहाँ पे, स्टूडेंट के सामने, सभी स्टूडेंट के सामने बोलने की, टीचर के सामने बोलने की समय आती है तो बोल नहीं पाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके पास क्या होता है, हेजिटेशन होता है, और हेजिटेशन के कारण वह नहीं बोल पाते हैं, है ना दोस्तों। तो क्या होता है ना कि जब आपके पास हेजिटेशन होता है तो आप इवन कि आप बोलना जानते हैं, है ना, आप बोल पाते हैं, लेकिन द टाइम कम्स टू स्पीक in front of student or teacher, you don't speak English, right? Just because of hesitation, you know. So first of all, you will have to remove your hesitation so that you can speak English fluently before a student or teacher, right? So how to, question is here, how to improve hesitation. आप अपने हेजिटेशन को कैसे हटाएंगे, ये मैटर करता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबके पास हेजिटेशन होता है, सभी के पास। मैं भी कभी स्टूडेंट था जब भी मैं बोलने के लिए जाता था स्टूडेंट के सामने, टीचर के सामने, तो बहुत ज़्यादा डर लगता था हमको बोलने में, है ना। बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता था, मैं बोल नहीं पाता था, एक दो लाइन भी बोलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी बिकॉज ऑफ हेजिटेशन। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने उस डर का सामना किया। ठीक है, मुझे डर लगती थी, ठीक है, स्टूडेंट के सामने, टीचर के सामने बोलने में, लेकिन मैंने क्या किया, मैं बोलता गया बोलता गया बोलता गया। मैं बस ये सोचता था कि मुझे बोलना है। Whatever comes my mind, I have to speak. Whether it is right or wrong doesn't matter. But I have to speak only. Right? बस हमको बोलना है, ये हम सोचते थे। ठीक है, और आज के डेट में हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, और आज मैं बिल्कुल आसानी से बोल पाता हूँ। ठीक है, इवन जब मैं क्लास में होता हूँ तो मुझे किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं होता है दोस्तों, मैं आसानी से बोल पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं डर का सामना किया। ठीक है, और आपको जिस चीज़ से डर लगता है ना, आपको डर लगता है वहाँ से जाके बोलने में, तो आपको उस डर को सामना करना पड़ेगा। यदि आप उस डर को सामना कर लिए तो आई गारंटी यू कि आपके पास कुछ अलग प्रकार का कॉन्फिडेंट आ जाएगा, है ना, और आप आसानी से किसी के सामने आप बोल पाएंगे दोस्तों, है ना। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यदि आप अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैं जहाँ तक फील किया हूँ, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया हूँ अपने लाइफ से, कि 3 चीज़ ये दुनिया में कोई पढ़ के आपको नहीं सिखा सकता। पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, 3 चीज़। फर्स्ट, स्विमिंग करना, सेकेंड, साइकिल को चलाना, और थर्ड, अंग्रेजी को बोलना। पढ़ के कोई आपको ये चीज़ नहीं सिखा सकता है। यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यू विल हैव टू प्रैक्टिस ओवर अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मैं तैरना सीखना चाहता हूँ, स्विमिंग सीखना चाहता हूँ, और वो बोलता है कि मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, कभी सीख पाएगा क्या? कभी नहीं सीख पाएगा। यदि आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, है ना,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, पानी में कूदना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बुक में पढ़ लीजिएगा और सीख जाइएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको पानी में कूदना ही पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू, वरना आप नहीं सीख सकते दोस्तों। इस पे आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। टू लर्न any language, as you know very well, English is a not subject, English is a language. So first of all I would like to say that to learn any language, listening is very important. Listening is very very important. If you want to learn English, first of all you will have to listen carefully, right? Because without listening you can't learn it, you can't speak English, राइट तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, सुनना। यदि आप इंग्लिश को सुनते हो, है ना, तो आप बहुत जल्द अंग्रेजी को सीख पाएंगे दोस्तों, आप अंग्रेजी को बोल पाएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएंगे फ्लुएंटली बोल पाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों मैं क्या बताना चाहता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।